सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर अब क्या देखते हैं, हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना सीख लिया, 2 पाई अंडर कॉम्प्लेक्स सिस्टम का भी सीख लिया, सबका सीख लिया टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। अब थोड़ी इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। मैंने वो इक्वेशन डिराइव कराई थी y = a sin kx ओमेगा t, साइन इनवर्स वाला जो फॉर्मूला था वो करवा दिया, लेकिन समझ में नहीं आया जब वो हो क्या रहा है। अब हम वो समझते हैं वो हो क्या रहा है। ये मान लो ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ में एक पेंट कैन लगा हुआ है ना, इसमें एक एटॉमाइजर लगा हुआ है, उसमें से इंक बाहर निकल रही है, पेंट बाहर निकल रहा है। यहाँ पे एक व्हाइट कपड़े का रोल है, इस पॉइंट पे एक इंक है ना? इसको तुम ले जाके नीचे छोड़ दोगे तो ये ऐसे चल करेगा, ये तो तुम्हें पता ही है ऐसे चल करेगा। इस कपड़े को अगर तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचते जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे इसके ऊपर, मान लो रेड कलर की इंक है इसके अंदर, तो इस कपड़े पे जो रेड कलर की इंक है ना वो कुछ ऐसे करेगी। क्या बात समझ में? यस मेरे को ये बताओ, यहाँ से मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक जाएगा। यस मान लो इसके बीच में से ही इंक निकल रही है, जो एटॉमाइजर जैसे इसके बीच में लगा हुआ है, तो ये चीज क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये देखिए किस चीज का ग्राफ सा लग रहा है, साइन का कॉस का, साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं इसको, जो साइन कॉस टाइप होता है ना, तो साइन कॉस का ग्राफ लग रहा है। एक चीज सोचो, अगले मोमेंट में नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, क्योंकि ये देखो ये ऐसे चल रहा होगा, है ना। तो मैं एक चीज कहता हूँ, ये यहाँ से देखो, यहाँ से यूं, फिर यहाँ से यूं, फिर यहाँ से यूं, फिर यहाँ से, दैट इज ये जो एक लूप एक तरफ से एक तरफ बनता है, ये एक टाइम पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग है। नहीं बात आगे बात समझ, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो ये टाइम पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो एक टाइम पीरियड हो गया t, है ना। मैं ऐसे मान लेता हूँ इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 4 सेकंड, तो ये भी 4 सेकंड होगा। तो तुम देखो 1 सेकंड के अंदर ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो एक बार बताओ यहाँ से लेके ये वाला टाइम कितना होगा, बीच वाला, ये 4 सेकंड से कितना होगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, है कितनी बार समझ में? अब तुम्हें एक चीज पता है, अगर तुम एक साइन का ग्राफ बनाते हो तो ये पूरा का पूरा ये कितना एंगल होता है, यहाँ से 0 पाई 2 पाई, तो एक टाइम पीरियड का मतलब कितना एंगल है, 2 पाई, तो यूनिट टाइम का मतलब कितना एंगल हो गया, टी टाइम का मतलब कितना है, 2 पाई, तो यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, 2 पाई बाय 2 पाई बाय टी, है ना। और टी टाइम के अंदर कितना एंगल होगा, टी टाइम 2 पाई बाय टी इनटू मॉड, इस चीज को तो तुम क्या बोलते हो यार, ओमेगा, क्या बोलते हो इसको, ओमेगा, ओमेगा बोलते हो। तो ओमेगा इनटू टी क्या है, थीटा है ना, सही बात है। एक चीज सिंपल समझना है, मैं लिखता हूँ y, मान लो इसका एम्पलीट्यूड है 5, क्या एम्पलीट्यूड मान लो 5, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा और साइन लिख दो और साथ में कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। एक चीज सोचो, टाइम पीरियड अगर 4 सेकंड है तो अगर तुम यहाँ पे 4 लिखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है यार, साइन 4 रेडियन क्या वैल्यू पता ही नहीं। मैं इसको क्या लिखता हूँ, मेरे को पता है t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या नीचे 5, तो ये वैल्यू क्या नीचे 90,
90 डिग्री होनी चाहिए है ना। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं 1 पुट करूं तो 90 डिग्री आए ना। ये बात समझ में आ रही है। 1 पुट करो तो क्या है 90 डिग्री। 2 पुट करो तो क्या आनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो 2 पुट करो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0। तो मेरे को ऐसा लग रहा है अगर ये पाई बाय 2 ही हो जाए, अब t की वैल्यू देखो, तुम पुट करो, t की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, -1, तो -5, तो -5 पे इस टाइम पोजीशन, अगर इसको ओरिजिन मान लो तो आया, यस ये y कोऑर्डिनेट है, आया ना। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें। 4 पुट करो, 0 बन गई बात, आया ना। अब जरा ये देखो ये क्या चीज है, इस केस में टाइम पीरियड कितना है, इस केस में टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 4 सेकंड है, और मैं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 यार 5/2 आया। तो एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, ये चीज क्या होनी चाहिए, ओमेगा होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, ओमेगा होनी चाहिए। एक बार और दिखा दूंगा सॉल्व करके, y 5 sin, देखो एक्चुअली मैंने क्या किया, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। अगर ध्यान से देखो ये क्या है, टाइम पीरियड 4 सेकंड है और 2 पाई एंगल होता है, तो ये यूनिट टाइम में कितना एंगल बनता है इसके अंदर, आया ना, वही आ रहा है। अगर मान लो ये टाइम पीरियड में कर देता 2 सेकंड, अब तो देखो सिर्फ चेंज क्या आता है वो देखता है, ये टाइम कितना देता है, और ये 2, ये आया ना, नहीं बात समझे। अब बताओ y इक्वल टू 0 पे क्या आना चाहिए, y इक्वल टू 0 पे क्या, t इक्वल टू 0 पे क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो क्या आना चाहिए, 0 पे 0। अब ये तो अगर मान लो t की वैल्यू 0 कर दे तो कुछ भी हो 0 ही आता है, तो कुछ आइडिया लगेगा, आया ना। लेकिन 0.5 सेकंड पुट करो तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, आया ना। 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, तो पक्की बात है यहाँ पे पाई होगा और टाइम की वैल्यू 1/2 होगी, आया ना, तभी बनेगा। अब मान लो ये पाई है, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0, तो जरा 1 पुट कर दो इसकी जगह, आया। 2 पुट कर दो 0, 1.5 पुट कर दो -1 आ रहा है, तो -5 आ रहा है। तो कुल मिला के पास ये क्या चीज है, इसको देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये तो देखो 2 पाई एंगल आ गया, और टी ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, अभी भी नहीं पास आया ना। तो ये जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t, आया ना। ये किस चीज की इक्वेशन हो गई है, एसएचएम की, आया ना। ये क्या बताती है आपको, क्या बताती है, ये एसएचएम के सारे पैरामीटर बताती है। टाइम पीरियड बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, यार ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड आएगी तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, एम्पलीट्यूड बता सकते हो, और इससे ज्यादा होता भी क्या है। एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा इसका, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पार्टिकल की किसी टाइम पे क्या वेलोसिटी थी वो पता चलने लग गई। अभी भी नहीं ये बात समझ में कह रहा हूं, है ना। इस इक्वेशन की फील आप, यस ये कैसे बनी है, इस पेंट वाले तरीके से आ गया बोर्ड, इंटीग्रेशन वाले से तो कुछ नहीं पता चलता कि वो क्या रहा है उसके अंदर, लिख लो।
एंगल ही है ना, साइन के अंदर तो क्या आता है, एंगल ही आता है। तो 2 पाई बाई t into t, तभी तो डायमेंशनलेस चीज होगी। बेटा दो ऐसे सोचो। रैपिड जो कर ली दोगे इसका नाम नाम से। यस सर। मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूं इसकी, ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा होगा। मैं मान लेता हूं इसको x बोलने को y भी बोल सकते हैं, किसी को भी y किसी को भी x। मैं लिख रहा हूं जैसे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ओमेगा तो सबको पता है कैसे निकाल सकते हो ओमेगा की वैल्यू कैसे, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू वैसे क्या आएगी, अंडर रूट के बाई एम ही तो आएगी। आया ना, ये तो पता ही है तुम्हें, टाइम पीरियड निकालना था तो ओमेगा भी आता है तुम्हें, अंडर रूट के बाई एम। ये इक्वेशन है। ये देखते हैं फाई क्या बताता है। मान लो इसकी वेलोसिटी इधर थी, शुरुआत में इसकी इधर वेलोसिटी क्या होगी अगर एम्पलीट्यूड ए है, ओमेगा ए। तुम्हें बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं पता तो इधर देखो, ए वाली का डिफरेंशिएशन करो, dx by dt क्या देगा, वेलोसिटी देगा, x के पोजीशन ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये क्या देगा, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा t प्लस फाई। इसका डिफरेंस ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या देगा, ओमेगा। अब cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1, तो v मैक्सिमम कितना होगा a ओमेगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, जहां पे ओरिजिन पे, जहां पे नेट फोर्स क्या होता है 0, दैट इज मीन पोजीशन पे, है ना। मोर स्पेसिफिकली कहां पे होती है, मीन पोजीशन। क्या याद है बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपके पास ये दो इक्वेशन होगी। अभी हमें ओमेगा का सिग्निफिकेंस दिए, फाई का सिग्निफिकेंस समझना है, फाई क्या चीज है। मान लो तुम्हें यहाँ पे आए हुए कितनी देर हो गई, 9:40 हुए, कितनी देर हो गई 40 मिनट्स। तो तुम जीरो किसको मान रहे हो 9 बजे को, इसका मतलब आप जीरो टाइम किसको मानते हो, जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो उस इवेंट की स्टार्टिंग, जैसे तब तुम यहाँ पे कब आए ना, तो तुमने 9 बजे को जीरो मान लिया, जबकि 9 तो 9 है,
तो 0 का मान, क्योंकि हमारी आदत है कि कोई भी इवेंट जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया ना, हम उसको 0 टाइम मानते हैं। क्या बात समझ में आ गई? पक्का। अब मान लो ये चीज ऐसे चल कर रही है, जब आपने देखा उस टाइम पे ये पार्ट, ये चीज यहाँ पे थी और ये इधर जा रही थी, इधर जा रही थी, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे आपको इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम दिखाई देगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और पोजीशन क्या दिखाई देगी? ओरिजिन। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए t इक्वल टू 0 पे? 0 होनी चाहिए। तो ये तो 0 हो ही गया, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्यों? पाई भी तो हो सकती है, आया ना? क्या हो सकती है? तो मैं बोल रहा हूँ यार फाई की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो क्या है और दूसरी t इक्वल टू 0। आया? तो ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है चाहिए, तो ये t इक्वल टू 0 पे तो 0 हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूँ पाई होगी, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? माइनस ओमेगा। पर एक बार बताओ, इसकी वेलोसिटी भी है किधर? तो पॉजिटिव में है नेगेटिव में? पॉजिटिव में। तो माइनस वाला तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू क्या हो सकती है? पाई हो सकती है। अब 0 पुट करके देखते हैं। तो जैसे तुम ये तो 0 गया, 0 पुट करो, 1 आ गया, ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब फेज कांस्टेंट क्या है? 0 या पाई? 0 आया ना? तो यहाँ पे फेज कांस्टेंट क्या है? 0। मेरी बात समझ में? अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, अब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की, अब आपने देखा रहेगा जैसे एक्सट्रीम पे था, तब आपने देखा इसको, तो वो t इक्वल टू 0 होता। अगर वो t इक्वल टू 0 होता इस पॉइंट पे, t इक्वल टू 0 होता, अब जरा देखते हैं क्या होता है। t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 भाई, a होना चाहिए, a है कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 0 पे। अगर मान ली तूने ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट की, तो यहाँ से आगे थोड़ी जाएगा, यहाँ से तो किधर जाएगी? इस टाइम पे इसको वेलोसिटी तो 0 दिखाई देगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a होनी चाहिए, तो x की वैल्यू a होनी चाहिए, तो sin की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 पूरी। तो ये एंगल क्या होना चाहिए? 0 पाई बाय 2 0 होगा, तब यह sin 0 तो 0 होता है। ठीक है, पक्का? पक्का? हाँ ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ फाई की वैल्यू क्या? अब सुनो, ये तो 0 हो गया, तो फाई की वैल्यू क्या नहीं थी? पाई बाय 2 नहीं थी, है ना? साइन की वैल्यू तो 1 से पाई बाय 2 पे ही होती है, तो इसमें तो कोई फाइट ही नहीं है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये दो एंगल की बात ही नहीं है, पाई बाय 2 है 3 पाई बाय 2। मैं बता दूं क्यों। इस केस में अगर तुम वेलोसिटी वाले चक्कर में आ जाते हैं तो फंस जाते हैं। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करो, वेलोसिटी क्या नीचे इस पॉइंट पे 0, ये तो 0 आता है, तो फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पाई बाय 2 भी हो सकती है, 3 पाई बाय 2 भी हो सकती है, आया ना? लेकिन इस हिसाब से यहाँ पे 3 पाई बाय 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 पाई बाय 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस ही आ जाएगी, जबकि वो है किसकी? तो सेम फेज का मतलब क्या होता है? सेम स्टेट का मतलब, मैं कहता हूँ पार्टिकल वापस सेम स्टेट में आ गया। सेम स्टेट का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों सेम होते हैं, आया ना? वेलोसिटी और पोजीशन, और ये कितनी देर बाद में होता है? एक टाइम पीरियड बाद होता है। कितनी देर बाद में होता है? तो पार्टिकल अपनी स्टेट, सेम स्टेट में वापस कितनी देर बाद में आता है? और सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे कुछ नहीं कह सकते। यहाँ से आया और यहाँ से आया, इस पे और इस पे देखो सेम पोजीशन, ये टाइम पीरियड का आदत थोड़ी है। मैं तो देखो यार ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, और दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, फिर एकदम सिंपल बात। सेम पोजीशन की बात बोल रहा हूँ यार, कितनी देर बाद में आएगा? कोई भी टाइम हो सकता है यार, कितना भी छोटा इंटरवल हो सकता है। अब मेरे पास में और सेम वेलोसिटी, अच्छा मान लीजिए कि यहाँ जा रही है, जो वेलोसिटी इसकी यहाँ पे होगी वही वेलोसिटी इसकी यहाँ पे होगी,
यार ऑब्वियस सी बात है, इधर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मान ले यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे 10 थी और यहाँ पे 20 थी, और इधर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगी। तो 20 थी, फिर 10 थी, फिर 0 थी, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो अब तुम ये तो कभी बोल ही नहीं सकते कि सेम वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी देर बाद में होती है। तुम बोलो एक टाइम पीरियड बाद, आधे टाइम पीरियड बाद। हाँ या ना? सेम पोजीशन पे पार्टिकल कितनी देर बाद में आएगा? कुछ नहीं कह सकते भाई। हाँ या ना? लेकिन दोनों चीजें सेम कब होगी? उसी को फेज बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेट बोलते हैं। किसी चीज की स्टेट सेम है, स्टेट सेम होने का मतलब समझ में आ गया? यस, क्या बात समझ में? जब पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी सेम है तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा ना, दिस इज द सिंपलेस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन। ऐसे कभी कभी बन जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं जनरली क्या करता हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ता हूँ ना, ठीक है, उसके लिए मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि मैं उसके सिंपलेस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन फाइंड करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उन्हीं में होता है। जैसे मैं ज्योमेट्री भी पढ़ता हूँ ना, तो उसके अंदर भी मैं जैसे ये एंगल फाइंड करने होते हैं ना, तो मैं नेट पे सर्च करता हूँ सिंपलेस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, सिंपलेस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। जैसे होता है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, आया ना सर्कल के अंदर ये एंगल बता दो, बताओ ये एंगल क्या है। उसके भी कोई क्वेश्चन होते हैं जो एकदम सिंपलेस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन। और ये इतना सिंपलेस्ट हार्डेस्ट है कि मेरे को कभी भी किसी ने से जवाब नहीं दिया। मतलब हर साल पूछता हूँ मैं, अभी तक तो मैंने इतने सालों के पढ़ा, तो किसी ने एक बार भी, एक बंदे ने भी सही जवाब नहीं दिया आज तक। हाँ, जब ऊपर से सोचो तो तब भी तब गलत आंसर आता है, तब आता है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है ना, मन करता फटाफट, तो ऑब्वियस बात है इसका यही आंसर आना चाहिए। सब पहले गलती। हाँ, उसके लिए पहले मेंटल कंडीशनिंग करनी पड़ती है। जैसे एक टाइम पीरियड की मेंटल कंडीशनिंग की, जैसे फेज वाला, अगर वैसे पूछता तो सकता तो जवाब दे देते। ये जो फेज कांस्टेंट वाला चक्कर है ना, पाई और 0, इसके बाद में दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, वे 0 पाई के बाद भी तो सेम चीज आ रही है, तो 2 पाई का मतलब एक टाइम पीरियड है। तो आपको नहीं पता चलता, पर आपका दिमाग इस चीज को प्रोसेस कर चुका होता है। इसके जस्ट इमीडिएट बाद में आप क्वेश्चन पूछो, आपका जवाब यही आएगा, T/2। अब फाई का मतलब समझ में आया? अब सुनो, पार्टिकल यहाँ पे है लेकिन वेलोसिटी इधर है। अब बताओ फाई की वैल्यू क्या आएगी? ऑब्जर्वेशन p = 0 आपने ऐसे ऑब्जर्व किया, अब बताओ क्या आएगी फाई की वैल्यू? हाँ जी बता। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? पाई आना चाहिए, बात खत्म। x की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, तो t = 0, पाई की वैल्यू 0 होती है, तो 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई कितना आ जाएगा? पाई, यहाँ पे पाई कितना आ गया? पाई/2। अब तुम ऐसे बता दो यहाँ पे पाई क्या है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। माइनस नहीं, सॉरी 3/2 है, है ना? x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? माइनस। आपने वो पॉइंट पे बोला कि फाई का वैल्यू पाई आएगा, तो उस टाइम पे पोजीशन 0 कैसे होगी? अच्छा, यहाँ पे है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? अच्छा, ये लाइन गलती से यहाँ बनाती है। आई बात समझ में आ गई? तो एक सिंपल बात समझ में आ गई, अगर कोई चीज ऐसे चल कर रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है और यूं, तो इस पॉइंट पे फेज क्या होगा? इस तरह जाते थे 0, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पाई, यहाँ पे और यहाँ पे 2 पाई। भाई एक 2 पाई के बाद में तो अपने आप को रिपीट करता ही है।
बात समझ में आ गई? अब बताओ 5 क्या बताता है? t इक्वल टू 0 पे स्टेट बताता है। t इक्वल टू 0 पे लिखो, इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्या बोलते हैं? फेज। फेज मतलब एंगल ही होता है, हाँ है ना? इस पूरे को क्या बोलते हैं? फेज। फेज क्या बताता है? किसी भी t टाइम पे क्या पोजीशन होगी, और फेज कांस्टेंट क्या बताता है? t इक्वल टू 0 पे क्या स्टेट होगी। फेज बताता है t टाइम पे स्टेट, और फेज कांस्टेंट क्या बताता है? t इक्वल टू 0 पे स्टेट। अब तो स्टेट का मतलब तुम समझ ही गए, वेलोसिटी और पोजीशन बोलने की जरूरत थोड़ी है। यस सर। जरूरत है? नो सर। लास्ट वाला वापस से देखना। ये फेज फेज कांस्टेंट क्या होता है? 5। और इस पूरे को क्या बोलते हो? फेज। तो फेज का जो कांस्टेंट पार्ट होता है फेज कांस्टेंट बोलते हैं, हाँ है ना? फेज क्या बताता है? किसी भी t टाइम पे पार्टिकल की स्टेट, दैट इज आप पोजीशन भी निकाल सकते हो, उससे वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, हाँ है ना? और फेज कांस्टेंट क्या बताता है? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्टेट, जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। मेरे को एक बार बताओ, क्वेश्चन आपके लिए, x इज इक्वल टू a/2 और वेलोसिटी है पॉजिटिव, फेज कांस्टेंट निकालो। तो सॉल्व कर लो। सिंपल एक बार फिर से बता देता हूँ। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? हाफ के स्क्वायर। किसी भी x डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा? हाफ के x स्क्वायर क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर। और टोटल एनर्जी किसके बराबर है? हाफ के स्क्वायर। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें v आ जाएगा, जो पहले भी करवाया हुआ है, बस एनर्जी से करवाया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात करूं, मेरे को वो पोजीशन बताओ जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आधी आधी हो जाए, मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाए, तो पोजीशन बताओ। ध्यान से सुनो फिर से क्वेश्चन। इक्वल मैंने कहा मेरे को वो पोजीशन बताओ जब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पेन नहीं चलाओगे? पेन नहीं चलाओगे? अच्छा, सर इक्वेशन बनाते हैं के स्क्वायर की क्यों बनाएगा इक्वेशन? मेरे को ये बताओ टोटल एनर्जी कितनी है? आधी पोटेंशियल आधी काइनेटिक, तो पोटेंशियल कितनी हो गई? तो कितनी हो गई? 1/4 के ए स्क्वायर, आया ना? तो 1/4 के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स पोजीशन आ जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। 2 से 2 गया, a से k गया, x की वैल्यू क्या आ गई? a/√2 प्लस माइनस 2 पोजीशन है। आई बात? आया ना?
एक सिंपल क्वेश्चन, एक हाँ बोल एक्स स्क्वायर है, देखिए ध्यान से, हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो ए बाई टू, ए बाई टू। अब ठीक है, हाँ मेरे को ये बताओ, पार्टिकल अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर एक टाइम पीरियड में कितनी बार होती है? 4। देख लो 4 बार होगी, देखो यहाँ पे, यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, तो आधा ही टाइम पीरियड होगा, फिर यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो कितनी बार? 4 बार। सर जो हमने पहला प्रश्न पूछा था उसमें अगर हम काइनेटिक एनर्जी और वेक्टर को इक्वेट करके सॉल्व करें तभी तो आंसर सही कर ले, किसने मना किया? मतलब इसको आप लोग पर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी, जब तेरे को पोजीशन पूछे सीधा हाफ की एक्स स्क्वायर निकाल, टोटल एनर्जी तेरे को पता हाफ की स्क्वायर। लेकिन सर मैं कह रहा हूं कि जो अभी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला, बेटा कैसे भी करके फास्ट होना चाहिए, अभी देखना मैं और करूँगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, वो पोजीशन बताओ जब पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। हाँ चला लो यार, वैसे तो बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। सर 2/3 अंडर रूट प्लस माइनस में 2/3 बिल्कुल सही है। अब देख सिंपल है, अब मैं सिंपल बताऊं, सिंपल बताऊं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दो, रेशियो क्या हो गया 2/1, 2:1 के रेशियो में है ना, तो टोटल कितने टुकड़े करने हैं एनर्जी के? 3, और उसमें से 2 टुकड़े किसके पास? तो 2/3 ऑफ हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करने के लिए दिमाग बिल्कुल लीजिए, 2 से 2 के से के, इतना तो तुम समझ जाओगे, तो ये गायब हो जाएगा, आपको तो सिर्फ यही देखना है, तो बस उसको अंडर रूट में कर दो प्लस माइनस, आया ना? अब कर सकते हो ना बिना पेन चलाए। आप बता दो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। V/4 अंडर रूट 3/2 ए प्लस माइनस। अब देखो, अब पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जरूरत ही नहीं पहले भी नहीं थी, है ना? बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अंडर रूट 2 तो ये आएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ए, इसका मतलब एम्पलीट्यूड से भी बाहर जाके ये जाएगा यार, रूट 2 की वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग आती है, 1.4 समथिंग, तो दो तो कह रहा है कि अब उस पोजीशन पे आएगी जहां पे कभी जाएगा ही नहीं। यार काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, तो रेशियो क्या हो गया 1/2 का, तो 1/3 कर देना, ये बाय रूट 3 आ तो रहा है। हां हाँ हाँ, उल्टा कैसे आएगा? उल्टा नहीं आएगा a/,
ये बताओ उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो किस केस में? उस केस में काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ गया 1/2 आया ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/3 हो गई ना हाफ की ए स्क्वायर की। तो हाफ के तो दोनों तरफ कट गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a/√3 यस प्लस माइनस a/√3। तो आ तो गया आंसर, आया ना। क्या वैसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी कभी? टाइम भी लगेगा? नहीं लगेगा, लगाने में। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, वो पोजीशन जहां पे वेलोसिटी आधी हो जाए, वो पोजीशन जहां पे वेलोसिटी आधी हो जाए, कर लो, लिख के कर लो है। ये बात बताओ, चल मत लिख, ऐसे ही बता देता हूँ मैं तेरे को। ये बात बताओ, वेलोसिटी आधी हो जाए तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? सॉल्व करके देख। सर v/2 है ना, तो v/2 का स्क्वायर का क्या आएगा? v/4 आएगा। हाँ, तो हाफ mv स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे 4 आ गया, तो 1/4 हो गई ना, 1/8 का हो गया। सर हाँ जो इनिशियल के कंपैरिजन में तो और किसी कंपैरिजन में पूछूंगा यार, जो मैक्सिमम उसी के कंपैरिजन में बोलूंगा वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। यार जीरो का हाफ कर, फिर ऐसे ही करना, किसी भी चीज का जीरो का हाफ करके बता मेरे को कितना होता है। अभी भी नहीं बस में। तो अब सुन लो फिर से आने की बात, मैं ये कह रहा हूँ, तो वेलोसिटी आधी होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/4। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 3/4। तो टोटल एनर्जी का 3/4 कर दो, आया ना। तो आंसर क्या आ जाएगा √3/2 प्लस माइनस, क्या तुमने ऐसे किया था? मैंने बोला सेम आंसर आएगा। हाँ तो सेम आएगा, तो बिल्कुल सही है, आया ना। अब बताओ वो पोजीशन जहाँ पे वेलोसिटी 1/3 हो जाए, सर √8/3 प्लस माइनस है, बिल्कुल सही। अब समझ में आया? यस अब देखो तुम वेलोसिटी से भी कर सकते हो, आया ना। बस मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें, वो बात ये है कि देखो किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करना इतना ही आसान होता है, लेकिन हम क्या करते हैं दिमाग लगाते हैं, हम हर बार सेम कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हम सेम तरीके से प्रैक्टिस ना करें कभी भी, हमें ये सोचना होगा कि हम कैसे स्टेप्स खा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट सिंपल तरीका क्या है इसको करने का, क्योंकि पेपर को टाइम में कंप्लीट करना बड़ी बात है, कंप्लीट बहुत से लोग कर सकते हैं पूरा। भाई टाइम एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है ना पेपर के अंदर, जब आप जेईई का पेपर दोगे तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत बड़ी चीज है। तो मैं बोल रहा हूँ, तो अब आपको क्या करना है समझ में आ गया, क्या करना है? टाइम जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना, सेम तरीके से प्रैक्टिस मत किया करो क्वेश्चन की। जब सेम क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर थॉट जो है मैं इसको जल्दी कैसे कर सकता था, या बिना पेन चलाए मैं कैसे कर सकता था। अब जैसे इसके अंदर अगर मैं तुम्हें कैलकुलेशन करवाता जाऊंगा ना बार बार, तो तुम भी कैलकुलेशन करते ही जाओगे। मैं मेरे क्या जा रहा था, मगर देता देखो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स का, फिर ये रेशियो आ गया, फिर इसके बराबर है। मैं जितने मैथमेटिकल करता तुम भी ऐसे करते रहते। तुम बोलते हो यार बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ गया, सब कुछ हो गया। पेपर में जाके जब तुम करते तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होता, भले सब कुछ आ जाए। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ाने का मतलब ये तो नहीं है कि पेपर अच्छा हो जाएगा, और तुम्हें सब कुछ आने का मतलब भी नहीं है पेपर अच्छा हो जाएगा। बेटा तो राहुल को सर वो कहते हैं वो सर होते ही नहीं लेक्चर में, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है।
सर को पिछले हफ्ते भी कहा था अपलोड कर देना। नहीं है तो कोई एक्चुअली नहीं करो ये ना ठीक और तो देखने में क्या पड़ा नहीं होता। ये बताओ जितना आपने क्वेश्चंस पूछे हमको याद नहीं है लेकिन हम अपलोड हो गए सर, एक बार- एक बार क्या बोलूं पहले लिख लो में क्या बोला था हाफ potential energy 2 times kinetic energy, kinetic energy 2 times potential energy equal to kinetic energy, velocity पहला- half. सर मैं फिर भी लेक्चर सर एक 1/2 बस एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना फिर एकदम आसान है. तो इसका एक लेक्चर और लगाना पड़ेगा फेजर का, सुपरपोजिशन ऑफ फेज, तो फिर ग्रेविटेशन ग्रेविटी का सर नमस्ते है ना. और सर फिर एक फ्लूइड में आना सर क्या वेव नहीं करवाना क्या. हाँ ऑक्सीडेशन अभी ऑसिलेशन कंप्लीट है, ये ऑसिलेशन ही तो और क्या. वो तो टाइम जब से 3 क्लासें लगी ना पेज पड़ गई तुम्हारे कोर्स की है ना. 3 4 सब्जेक्ट सर 2 बजे के बाद स्टार्टिंग में क्लास क्या पढ़ाते हैं. क्वेश्चंस प्रैक्टिस हाँ से पढ़ाता है प्रैक्टिस आगे कोर्स